हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्मिनी एकादशी, यह एकादशी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जिस वर्ष मल मास या अधिक मास आता है उस वर्ष एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और इस पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी या फिर कमला एकादशी कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के व्रत से मनोकामना पूर्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। 18 जुलाई से अधिक मास या मल मास शुरू हो चुका है और इस दौरान आने वाली सभी एकादशियां पूजा पाठ के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और मल मास के स्वामी भी भगवान श्री हरि विष्णु ही होते हैं और यही वजह है कि अधिक मास में एकादशी के व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। मल मास में आने वाली यह पद्मिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि इस एकादशी के व्रत से पूरे एक साल की एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि पद्मिनी एकादशी तिथि कब है, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। तो ऐसे में एकादशी का उपवास किस दिन करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत का पारण कब किया जाएगा। क्योंकि अगर एकादशी के व्रत का पारण सही समय पर नहीं किया जाता है तो एकादशी का व्रत अधूरा या खंडित माना जाता है। सभी एकादशियों के व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है। पहले दशमी तिथि को, दशमी तिथि पर चावल, प्याज, लहसुन या फिर मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि पर सूर्यास्त के पश्चात अन्न का ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात आप फल या दूध ग्रहण कर सकते हैं, परंतु अन्न नहीं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र भी दशमी तिथि पर ही तोड़कर रख लेने चाहिए और महिलाओं को सर से स्नान भी दशमी तिथि के दिन ही कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर महिलाओं के लिए सर से स्नान करना भी वर्जित माना गया है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी तिथि 28 जुलाई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 29 जुलाई दिन शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से पद्मिनी एकादशी का उपवास 29 जुलाई दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक पद्मिनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त शनिवार 29 जुलाई को सुबह 7:22 से शुरू होकर 9:04 तक रहेगा। इसके बाद अगला शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:27 से शाम 5:33 तक रहेगा। मान्यता के मुताबिक शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत की पूजा करने से भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है। और 29 जुलाई दिन शनिवार को 1:06 से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। द्वादशी तिथि के शुरू के 5-6 घंटे हरिवासर का समय होता है। हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं किया जाता। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि शनिवार को दोपहर में ही शुरू हो जाएगी तो हरिवासर का समय शनिवार के समय में ही निकल जाएगा। 30 जुलाई दिन रविवार को सुबह 4:41 से 8:24 के बीच व्रत के पारण का समय रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना उत्तम रहेगा। पूरे विधि विधान से सही समय पर एकादशी के व्रत का पारण करने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एकादशी तिथि की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।